समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे राम गोविंद चौधरी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। अंबेडकर नगर 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष रहे राम गोविंद चौधरी ने उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर जीत का दावा किया। वहीं राम गोविंद चौधरी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। मीडिया की खास बातचीत में राम गोविंद चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आप अंबेडकर नगर में आए हुए हैं, कटहरी उपचुनाव को आप किस तरह देख रहे हैं? कटहरी का चुनाव इस समय समाजवादी पार्टी के पक्ष में बहुमत की तरफ जा रहा है। हर जाति धर्म के लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं। सभी हमारे नेता और कार्यकर्ता ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसीलिए डर कर जोगी जी आज 5वीं बार अंबेडकर नगर में आ रहे हैं कटहरी विधानसभा में। एक मुख्यमंत्री जो प्रदेश का सबसे बड़ा प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उसको बार बार एक विधानसभा में आना ये दर्शाता है कि हताश निराश जोगी जी हो गए हैं। अच्छा, अगर भाजपा कहती है कि हम जीतेंगे तो उसका आधार क्या है? यहाँ से एमएलए रहा है सपा का, एमपी रहा है सपा का, और इतना कौन सा एमपी के चुनाव के बाद इन्होंने काम कर दिया कि लोग भाजपा को वोट देंगे? तो इनका केवल अफवाह है, झूठ है। लोगों को धार्मिक मुद्दे पर जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों के लिए उन्होंने अपने शासन में काम किया, सबकी उन्नति की और हर क्षेत्र में काम किया। इसलिए हर जाति वर्ग क्षेत्र के लोग जात से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे और कोई विकल्प नहीं है जनता के पास। कल एक जनसभा को संबोधित करने केशव प्रसाद मौर्य आए, उन्होंने कहा हमको नहीं चाहिए एक ही घर में सांसद, एक ही घर में विधायक। इस पे आप क्या कहेंगे? अब उनको कुछ कहना चाहिए। उनको कुछ का उनके बात को कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है, न पार्टी में न जनता में। केशव प्रसाद मौर्य की बात का कोई वैल्यू नहीं है, न जनता में है न पार्टी में है। इलाहाबाद में छात्रों पर लाठी बरसाई जा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? अब यही तो आश्चर्य, जो कल अधिकारी होगा, कल जो एसडीएम होगा, डीएसपी होगा, बड़े बड़े पदों पर जाएगा, उसको सरकार लाठी से पीट रही है। ये सरकार से जब से आई है, जो इससे कुछ मांगने गया मिला कुछ नहीं। क्या मिला? लाठी, जेल। ये लाठी की सरकार है, जेल की सरकार है, बुलडोजर की सरकार है, तोड़ने वाली सरकार है, जोड़ने वाली सरकार, नौकरी देने वाली सरकार और लोगों की मान सम्मान और प्रतिष्ठा करने वाली सरकार अखिलेश यादव की थी। इसलिए जनता चाहती है कि इस उपचुनाव में 9 विधानसभा जिता करके 27 में इस तानाशाही रूपी सरकार को हटा करके माननीय अखिलेश जी को सरकार बनाया जाए। समाजवादी पार्टी सरकार में हमेशा कर्फ्यू लगता था, अब डबल इंजन की सरकार है, कर्फ्यू नहीं लगता। इस पे आप क्या कहेंगे? कर्फ्यू जो लोग लगवाते थे, जिस कारण से वो लोग सरकार में है, दांगा यही लोग कराते थे, तो आज सरकार में है, फिर सरकार में नहीं रहे तो दांगा कराएंगे। लेकिन अब इनका चलेगा नहीं दंगा। अब ये खत्म है इस देश से, प्रदेश का देश से खत्म है। आप कटहरी में कई दिनों से उपचुनाव का सौभाग्य वर्मा के साथ डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, आपको कैसा समर्थन मिल रहा है? बढ़िया समर्थन मिल रहा है और भारी बहुमत से हमारा प्रत्याशी जीतेगा। जनता से क्या अपील करेंगे? 20 तारीख मैं जनता से अपील करता हूं कि देश में सुशासन लाने के लिए, बेरोजगारों को नौकरी के लिए, किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य के लिए, सस्ती दवाई सस्ती पढ़ाई के लिए सभी जाति धर्म से ऊपर उठ करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को साइकिल पर बटन दबा करके वोट देके जितावे।